बिहार के दानापुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बक्सर, गोपालगंज, आरा, नालंदा तमाम जगहों में ट्रेनें जलाई गईं। अभी तक की खबर के हिसाब से आज 11 ट्रेनें जलाई जा चुकी हैं। 2 दिन में 300 से ज्यादा ट्रेनें रोकी गई हैं। अग्निवीर के नाम पर रेल रोको आंदोलन कैसे शुरू हुआ, अग्निवीर के नाम पर उकसा के अग्निकांड करवाने का प्लान कब बना, कहां बना, किसने बनाया और लागू कैसे हुआ, एक बहुत बड़ा खुलासा हम आज करने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन ट्रेन जलाने का प्लान करीब 24 घंटे पहले ही बनने लगा था। बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए और इसका नाम ही दिया गया था BTOD यानी बॉयकॉट टूर ऑफ ड्यूटी। इस ग्रुप में खुलकर लिखा गया किसको किस शहर में जाना है, कहां आग लगानी है, किन चीजों पर पत्थर बरसाने हैं, कितनी हिंसा फैलानी है। और फिर इस ग्रुप को आप गौर से पढ़ेंगे तो साफ समझ में आता है कि हिंसा करने वाले छात्र नहीं हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। इस हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स काम कर रही है। तभी तो युवाओं को भड़काने के लिए बार बार मोदी का नाम फिट किया गया, मोदी सरकार का जिक्र किया गया। यह बात अब देर शाम में कुछ हद तक पता चली है, इसलिए बिहार के 12 जिलों में सोशल मीडिया पर रोक लगनी शुरू हो गई है। लेकिन जो अब तक हुआ, जिसकी वजह से ट्रेनें जली, जिसकी वजह से यह पूरा हंगामा खड़ा हुआ, वो पूरी डिटेल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आप देखने जा रहे हैं। समस्तीपुर में ट्रेन जली, स्टेशन फूंका, हंगामा बरपा। ये किसने किया? ये इसने किया। आग लगाने से 12 घंटे पहले ही मोबाइल ये मैसेज डिलीवर हुआ। क्या जलाना है, कैसे जलाना है, कहां आग लगाना है, किसे आग लगाना है, कैसे लगाना है, किस पर हमला करना है, सब पहले ही तय हो गया। दानापुर जला नहीं, जलाया गया। 17 जून को नहीं, एक दिन पहले ही प्लान बनाया गया। किसके कहने पर हिंसा का ये तांडव मचाया गया? गौर से पढ़िएगा। दानापुर को सुलगाने के बाद क्या लिखा गया? पहली लाइन पढ़िए, दानापुर में ट्रेन फूंका। दूसरी लाइन पढ़िए, AC बोगी को फूंक दिया गया। किसी ने पूछा कौन सा स्टेशन? इसके बाद लिखा गया बिहार का दानापुर स्टेशन। ये सब कहां चल रहा था? दंगों की कोचिंग कौन दे रहा था? एक और मैसेज पढ़िए, यूपी में आग लगाने के लिए, मारकाट मचाने के लिए क्या फैलाया गया? शब्द इंग्लिश में लिखे गए, हिंदी में हम आपको बताते हैं। मैसेज दिया गया, कानपुर में मुस्लिम हंगामा चल रहा है। यदि हम भी करेंगे तो पुलिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा और पुलिस नाकाम होगी। चाकू और ब्लेड लेकर आओ। लखीसराय, आरा, गया, सासाराम, नालंदा, औरंगाबाद, अलीगढ़, सिकंदराबाद, अरवल, सीकर, मथुरा, हल्द्वानी। तांडव हुआ, उपद्रव हुआ, ट्रेन फूंका, बस फूंका, पथराव किया, हंगामा किया। ये सब अचानक नहीं हुआ। कहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कितने बजे आना है, क्या क्या करना है, साथ में क्या क्या लेकर आना है, भीड़ कैसे मोबिलाइज हुई, दंगे की कोचिंग कहां कहां दी गई, इसमें कितना सियासी प्रयोग है, इस प्रयोगशाला का रिमोट किन किन हाथों में है, एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है। बहुत गौर से देखिएगा। गुरुवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अचानक एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से माइग्रेट होकर एक्टिव हुआ। ग्रुप का नाम दिया गया बॉयकॉट टूर ऑफ ड्यूटी। चंद सेकंड्स के भीतर करीब 3000 लोग इसके मेंबर बन गए। और इसके बाद शुरुआती मैसेजेस में जो हुआ वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। मैसेज नंबर 1 देखिए, किसी सतीश गुर्जर ने लिखा, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। इसके बाद एडमिन डिफेंसर नाम के एक शख्स का मैसेज आया, इस ग्रुप को पूरे भारतवर्ष में शेयर करो, देश को यूनाइट करो। और अंत में इस शख्स ने लिखा,
कि हम एक ग्रुप की मदद से बड़ा हमला करेंगे। ग्रुप बना, मैसेज सर्कुलेट हुआ और मिनटों में ग्रुप के मेंबर्स बढ़ते चले गए। आर्यन जुड़ा, विकास जुड़ा, परमेश्वर जुड़ा, ऐसे हजारों नाम एक्टिव होते चले गए। सोचिए, एक बड़े हमले का इशारा गुरुवार रात को दिया जाता है और उसी ग्रुप पर मोदी पर हमले वाला मैसेज रातों रात घूमने लगता है। यही मैसेज मोबाइल सर्कुलेट होने लगता है। प्रिंस नाम का शख्स पूछता है, मोदी का घर कहां है? जवाब में सुशांत नाम का शख्स रिप्लाई देता है, मोदी के घर पे हमला करो। ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि शुक्रवार की हिंसा पहले से वेल कोऑर्डिनेटेड थी, पहले से ही स्क्रिप्टेड थी। मोदी हिमाचल में रोड शो कर रहे हैं, जाकर घेरो, घर से निकलो, दिल्ली बॉर्डर सील करो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सिस्टम की ऐसी तैसी कर देंगे। इस तरह के मैसेजेस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। जैसे जैसे दिल्ली कूच करो, मोदी को घेरो वाले मैसेज फैले, वैसे वैसे रिप्लाई भी आने लगे। जेके नाम के शख्स ने लिखा, भाई मैं 8 बालकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। 1 घंटे में दिल्ली बॉर्डर पर जाम होगा। दिल्ली बॉर्डर सील आज शाम से। कोई भाई आज दिल्ली आ रहा है क्या? ऐसे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा गया, देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में बिल्कुल सेम टू सेम वही हुआ। हंगामा हर लोकेशन पर हुआ, आग हर जगह फैली, कुछ नहीं बचा, कोई नहीं बचा। लगातार बिहार में छात्र ट्रेन को निशाना बना रहे हैं और आज आरा के कुल्हरिया स्टेशन की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से धू धू कर ये ट्रेन जल रही है। यहाँ पर देखिए कितनी भीषण लपटें हैं आग की, और जो खिड़कियां हैं उससे आग की लपटें बढ़ते जा रही हैं। ये इंजन का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा देखिए, ये बीच का हिस्सा देखिए किस तरह से धू धू कर चल रहा है। भीषण गर्मी लग रही है मुझे, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल। पटना के दानापुर स्टेशन में भी छात्रों ने हंगामा मचाया है, आगजनी की है। अब देखिए दानापुर स्टेशन की तस्वीर, वहां शेड के हिस्से से धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और रेलवे ट्रैक की आप तस्वीर देखिए, रेलवे ट्रैक पर जो सामान फेंके हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से छात्रों ने यहाँ पर हंगामा किया है, तांडव मचाया है। आग लगाने वाले कौन थे? पथराव करने वाले कौन थे? वो साथ में क्या लेकर आए थे? कितने पत्थर जमा हुए थे? किसके ऑर्डर पर जमा हुए थे? कम से कम ऐसे लोग छात्र तो नहीं हो सकते। यकीनन उनकी आड़ में कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, तभी तो हिंसा की आग इतनी तेजी से फैली। आगे आप जो देखने वाले हैं वो एक इशारा दे देगा, हिंसा के असली गुनहगारों की पूरी पोल खोल देगा। युवाओं को भड़काने, उकसाने के लिए पोस्टर्स भी घुमाए गए। पोस्टर्स में क्या मैसेज दिया गया, गौर से पढ़िए। हमारा टारगेट अब एयरपोर्ट पर आग लगाना, बड़े बड़े रेलवे जंक्शन को फूंक देना है। हमें इस सरकार को सबक सिखाना है। इनकी संपत्ति को आग लगा दो, हवाई जहाज और ट्रेनें फूंक दो भाइयों। पोस्टर के नीचे बाकायदा टेक्स्ट लिखकर बताया गया क्या करना है। कहा गया यही टारगेट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो सरकार जल्दी झुकेगी भाई। ट्रेन फूंक दो, हवाई जहाज फूंको, अब पूरे एयरपोर्ट पर आग लगाओ भाइयों। गुरुवार रात को आए ऐसे मैसेजेस ने आग में घी डालने का काम किया। असर शुक्रवार को शहर शहर दिखाई दिया, आगजनी भी हुई, नॉन स्टॉप पत्थर भी बरसे। पत्थर किसने बरसाए? आरा के कुल्हड़िया और सिकंदराबाद की रिपोर्ट से अंदाजा लगाइए। वो हम लोग पर वो अपने पत्थर मारा है, तो हमको क्या समझाएंगे? पूरा पत्थर मारा है। हम लोग तो लॉक करके अपन दरवाजा किसी तरह जान बचाए हैं। ये ट्रेन से जुड़े हैं आप लोग, गार्ड हैं? हाँ गार्ड है, बोलिए। ये गार्ड हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि छात्र जब यहाँ पर आए उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। कारण है 4 गो बोगी जला, बाकी बच गया, नहीं तो पूरा गाड़ी जल जाता। जिस तरह से ये मॉब यहाँ पर आया और लगातार हिंसा करता रहा, उसके बाद जो सवार थे, इसमें जो यात्री थे, रेल यात्री, वो यहाँ से अपनी जान बचाकर किस तरह से भागे हैं। आप पूरी इस ट्रेन को देखेंगे तो इसकी हर एक बोगी को तोड़ा गया है। ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, ट्रैक से लाए गए पत्थर, और जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो ऐसी ईंटें पड़ी है उससे
इस गाड़ी को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, आप उसका अंदाज़ा देखने भर से लगा सकते हैं। कंप्लीट ये जो गाड़ी यहाँ पर आकर स्टेशन हुई थी, उसके बाद हिंसा हुई और लगातार इस जो है तोड़फोड़ को अंजाम इस मॉब ने दिया। शुरुआत में इस मामले पर विरोध प्रदर्शन सिर्फ बिहार के कुछ इलाकों तक सीमित था, मगर ये दूसरे राज्यों में कैसे फैला, इसके पीछे एक बड़ा प्रयोग है। जब आप इस ग्रुप के अलग अलग चैट्स में एक ऐसे ही चैट में देखिए क्या मैसेज लिखा गया। आनंद सिंह नाम के शख्स का मैसेज आया, बाकी स्टेट वाले भी करो यार, सब सिर्फ बिहार यूनिटी दिखाओ। इसके जवाब में सुशांत नाम का शख्स लिखता है हाँ, और बाद में वही आनंद सिंह ये कहकर भड़काता है कि अगर राज्य ने विरोध नहीं किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी नजर इसी ग्रुप के कुछ और मैसेजेस पर गई। एक मैसेज में तो बाकायदा बताया गया था कि कैसे भड़काना है, कहां कहां भड़काना है। सचिन नाम के एक यूजर ने बैक टू बैक 7 मैसेज किए और लिखा, भाइयों ट्विटर में भड़काऊ ट्वीट्स करो, फास्ट सभी लोग, कुछ भी लिखो, सभी यहां ना फोकस करो, सभी ट्विटर पर आओ, जो माइंड में आ रहा है वो ट्वीट करो, सोचिए ये खेल कितना गहरा है। सोशल मीडिया पर कैसे भड़काना है, इसके लिए नए नए आइडियाज दिए गए और सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर हिंसा वाले उन्हीं आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अगला थ्रेड इस बात को कंफर्म कर देगा कि हिंसा की पूरी पटकथा कैसे लिखी गई। टेलीग्राम वाले उस ग्रुप में सोनू विश्वकर्मा नाम के शख्स ने मैसेज लिखा और कहा कि एक बात समझ लो लड़के लोग, वायलेंस अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, करने पर मजबूर किया गया है। जवाब में अंकुर राय ने लिखा, सरकार शांति नहीं चाहती। इसके बाद एक और हैंडल का मैसेज आया कि वायलेंस होगा तभी कुछ होगा। इस हिंसा को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, इसका जवाब के नाम के हैंडल ने दिया और कहा गोली का जवाब गोली। इस मिक्सचर 360 लवर का रिप्लाई आया, देसी कट्टा निकाल कर उड़ा दो। फिर सुशांत नाम के शख्स ने कहा कि अब ऐसा हुआ तो पुलिस वाले भी मारेंगे, जान का बदला जान से लेंगे। भीड़ हिंसक हो, जगह जगह तोड़फोड़ हो, इसके लिए बाकायदा फेक न्यूज वाला नैरेटिव चलाया गया। हर मोबाइल पर पुरानी तस्वीरों, पुरानी खबरों के साथ युवाओं को कैसे उग्र बनाया गया, इसके कुछ उदाहरण देखिए। कुछ घंटों पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता ने एक फेक तस्वीर शेयर करके उसे मौजूदा हालात से जोड़ा और चंद मिनटों में ये टेलीग्राम वाले ग्रुप पर पहुंच गया। किसी ने इंस्टाग्राम पर 24 घंटों में 42 मौत की फेक खबर लगाई, उसे भी साजिशन ग्रुप में डालकर वायरल कर दिया गया। एक तीसरे हैंडल ने 70 लोगों की आत्महत्या वाला फेक पोस्टर चिपकाया, वो भी तेजी से घूमने लगा। ऐसी फेक न्यूज जंगल में आग की तरह फैली और प्लान्ड तरीके से हैशटैग को ट्रेंड कराया जाने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग भड़कें, बहकें, सड़कों पर निकले, इसके लिए बाकायदा टेलीग्राम वाले ग्रुप पर वीडियो चैट भी हुई। एक बार नहीं कई बार हुई। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हिंसा की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसमें मोदी के सियासी दुश्मनों ने भी बहकाने और भड़काने वाला प्रयोग किया। बायकॉट टूर ऑफ ड्यूटी वाले टेलीग्राम अकाउंट पर जयंत सिंह का पोस्टर घूमा, प्रियंका गांधी का ट्वीट शेयर किया गया। बिहार के तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर सियासी माइलेज लिया, युवाओं के दिमाग को ऐसे पोस्टर से ब्रेन वॉश किया। किसान आंदोलन के 2 चेहरों ने भी हिंसा की चिंगारी में सियासी आग लगाई। गुरनाम सिंह का रोहतक वाला पोस्टर वायरल हुआ। राकेश टिकैत की भी एंट्री हुई, ग्रुप में टिकैत का वीडियो भी शेयर हुआ। पोस्टर तेजी से घूमा, मोदी विरोधी नेताओं के वीडियो भी खूब वायरल हुए। और इसके बाद क्या हुआ अब ये देखिए। ग्रुप में विकास कुमार नाम के शख्स ने लिखा, हाँ भाई सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया को दबाने के लिए इंटरनेट बंद करने वाले हैं। 20 को दिल्ली चलो सभी भाई। हाँ भाई, हरियाणा से हो गया है स्टार्ट और किसानों की तरह डटे रहेंगे। इस पर अनीस नाम के शख्स का रिप्लाई आया, चलो 20 तक दिल्ली पहुंचो। बहकाने के लिए एक और पोस्टर घुमाया जाने लगा। CAA, कृषि कानून, GST, नोटबंदी, सारे टैक्स फिट करके हिंसा का एजेंडा चलाया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, गेम प्लान 17 से आगे 18 का भी है। कॉल अभी से दी जाने लगी है। ऐसे लोगों का 20 जून को कुछ बड़ा करने का इरादा है। गौर से पढ़िए जो पोस्टर्स घूम रहे हैं, उसमें बाकायदा लिखा है
कि जिसे भी ये मैसेज मिले वो कम से कम 10 लोगों को भेजें। 20 को आंदोलन करना है, दिल्ली पहुंचना है। ऐसे ग्रुप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर एक्टिव नहीं है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भड़का रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी साजिशें रची जा रही हैं। बिहार के बाद ऐसे तत्वों की नजर अब यूपी पर है। बाकायदा कहा जा रहा है हर जगह एक ही मैसेज फैला दो, हर कोई एक ही स्टेटस लगा लो। जिस ग्रुप पर हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई वहां अब ये मैसेज घूम रहा है। गौर से पढ़िए क्या लिखा है। भाई कानपुर हब है डिफेंस का और अभी कानपुर वाले सो रहे हैं, थू है। ये मैसेज अलार्मिंग है, इसलिए पुलिस अभी से अलर्ट मोड पर है। अग्निपथ मामले को लेकर के जहां देश के कई सारे राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, वहीं कानपुर में भी मामला सामने आया है कि टीओडी यानी कि टूर ऑन ड्यूटी को लेकर के कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन मामला कानपुर पुलिस तक पहुंच चुका है और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉइंट सीपी लॉ ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी जी। सर, जिस तरीके से देश भर के कई सारे राज्यों में हिंसा हुई है, कानपुर में भी इस तरीके की बात सामने आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है और उसमें लोग किसी चौकी को जलाने की, किसी बसों में आग लगाने की बात कर रहे हैं। कानपुर पुलिस मामले में क्या क्या कार्रवाई की है? देखिए, ये दुर्भाग्यजनक परिस्थिति है कि छात्र दिग्भ्रमित होकर के जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। हमें अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे, हमने उसको डेवलप किया और उसके आधार पे हमने कई लोगों से पूछताछ की है। हमें ढेर सारे नंबर भी मिले हैं और हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह का कोई जनधन का हानि या कोई नुकसान इस शहर में ना हो। और आपके माध्यम से हम अपील भी करेंगे छात्रों से कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे वो कानून हाथ में लें और जिससे उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो। क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि टीओडी ग्रुप बनाने वाले लोग कौन हैं? कौन उसके लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई हो? कानपुर के लोग हैं, बाहरी लोग हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं? अब तक हमने लगभग 450 लोगों की पहचान कर ली है और हम सभी लोगों को चेक करेंगे, पूछेंगे, उन तक पहुँचेंगे, उन तक पहुँच रहे हैं। हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया ना जा सके जिससे जनधन की हानि हो। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। कौन क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, उससे एक चीज तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है, निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। टेलीग्राम के जिस ग्रुप पर मरने मारने की बातें लिखी गई, उसी ग्रुप में गंदी गंदी गालियों के साथ किडनैप करने वाला टेक्स्ट भी चिपकाया गया। आपत्तिजनक शब्द हमने एडिट कर दिए। देख लीजिए क्या लिखा गया। अरे इन लीडरों को हो सके तो किडनैप करने का ट्राई करो। ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, तभी तो भीड़ उग्र हो रही है, हिंसा कर रही है। आपने ये भी गौर किया होगा कि जहाँ जहाँ हिंसा हुई वहाँ वहाँ भीड़ का एक बड़ा वर्ग चेहरे पर नकाब लगाए मौजूद दिखा। ऑनलाइन बैठकर जो लोग भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, उनमें से कईयों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? 2 दिन पहले ही इंटरनेट फ्रीडम ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। बाकायदा बताया है कि फिजिकल प्रोटेस्ट में चेहरे पर मास्क पहनो, ऑनलाइन माहौल बनाने के लिए टेक्सटिंग और कॉलिंग के लिए सिग्नल का इस्तेमाल करो, सिक्योर आईपी एड्रेस चूज करो। जो कुछ भी लिखना है उसे शब्दों और नंबर से मिक्स करके लिखो ताकि पकड़ में ना सको। इस वक्त सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भड़काने वाले कैरेक्टर्स इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन भड़काने वाले अपनी पहचान छुपा रहे हैं, फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए जगह जगह लोगों को भिजवा रहे हैं। ये सब देखने सुनने में जितना लग रहा है, साजिश कहीं ज्यादा बड़ी है। टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हैं। अग्निवीर आंदोलन के नाम पर जलाई गई आग बुझेगी कैसे? अभी तो यह आग बिहार में तेजी से फैल रही है। यूपी के कुछ हिस्सों में भी हिंसा हो रही है। बिहार के इस्लामपुर से लेकर तेलंगाना के सिकंदराबाद तक रेलवे स्टेशनों पर खड़ी ट्रेनों को जलाया जा रहा है। क्या इस अग्निकांड को रोकने का कोई प्लान है? क्या सरकार आग लगा रहे लोगों को सिर्फ समझाएगी ही या कोई एक्शन भी लेगी, या अग्निपथ स्कीम में कोई बदलाव किया जाएगा? अभी तक की जानकारी के मुताबिक अगले शुक्रवार तक यानी अगले जुम्मे तक हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। जिन नौजवानों को आर्मी में जाना है